हेलो एवरीवन। आपका जो LSE 5 के जो पेपर होने वाले हैं, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके लिए मतलब एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये तो सिंपल है कि जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं, जितने भी आपके पेपर हैं आपके 2000 से लेके 21 तक, आप सारे पेपर को सॉल्व करिए। सारे पेपर जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, तो आप इतना तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप क्या करें, क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं सारे सॉल्व कर जाइए। बुक से आप क्या करिए, क्वेश्चन पेपर लीजिए और फिर आप बुक में देखिए कौन सा टॉपिक बार बार पूछा गया है, उस पर आप फोकस करिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन वही रिपीट हो जाते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके लिए इजी रहता है। तो जैसे कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने क्या किया, जितने भी मतलब क्वेश्चन पेपर थे, मैंने सारे क्वेश्चन पेपर टिक कर लिए थे कि ये क्वेश्चन पेपर इसमें बुक में आप टिक कर लीजिए कि ये किस सन में पूछा गया है, ये किस ईयर में आया है, किस ईयर में आया है। तो इससे एक आपका एक आइडिया लगेगा कि कौन सा पोर्शन अच्छे से पूछा जाता है। क्योंकि इधर टॉपिक दिया है तो टॉपिक में सारा तो पूछा नहीं जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ऐसे मैंने भी एक इम्पॉर्टेंट छोटे से नोट्स के लिए या बुक में ही मैंने उसमें टिक लगा दिया था कि इस टॉपिक से ये पोर्शन आया था या कितने ईयर्स में ये रिपीट हुआ है। तो ऐसे आप उसे कर सकते हैं, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं ऐसे करके। यदि आप पूरा सिलेबस रटेंगे पढ़ेंगे और फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि उसमें लिमिटेड ही क्वेश्चन आते हैं कि इतने क्वेश्चन करने हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारा टॉपिक, और ये भी होता है कि कुछ टॉपिक आपको अच्छा लगता है, कुछ टॉपिक आपको पढ़ने में इजी रहता है, कुछ टॉपिक मतलब याद नहीं होता है। तो जो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है उस पर फोकस करें आप पहले। जैसे कि हम आपका 2017 का ले लेते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर है, ये सॉल्व पेपर है। तो आप इसे देख सकते हैं सॉल्व पेपर को। तो 50 मार्क्स का होता है, आपको टाइम भी 1 घंटे 2 घंटे का है इसमें। तो लेकिन इसमें क्या है, 2 घंटे का तो है, लेकिन इसमें प्लांट एनिमल दोनों ही फिजियोलॉजी पूछी गई और चैप्टर आपके कम से कम तो 20 चैप्टर होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 घंटे का आपका टाइम दिया है, और जिसमें कि आपके लगभग 20 टॉपिक हैं। उसमें से आपको कितने 50 क्वेश्चन मतलब मार्क्स का है। तो आप लगा लीजिए कितना पढ़ना पड़ेगा आपको। तो सबसे सिंपल है कि आप क्वेश्चन कोई भी पेपर उठा लीजिए, तो आप उसे पेपर को सॉल्व करिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो जैसे कि हम उठा लेते हैं ये पेपर। तो जैसे कि इसमें डिफरेंस पूछ लिया गया है कि जैसे स्मूथ मसल्स या कॉर्डिक में क्या है डिफरेंस, भी छोटे छोटे टॉपिक में आ सकते हैं। तो जो टॉपिक है वो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको कैसे पढ़ने हैं। ये तो सॉल्व पेपर दिया हुआ है। तो जैसे कि आपका ये टॉपिक दिया हुआ है, ये जो आया है आपका फिजियोलॉजी से है। तो फिजियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। एनिमल फिजियोलॉजी जो दी हुई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि एनिमल फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। आपका ये भी फिजियोलॉजी से है, आपका ये डाइजेशन से आया है क्वेश्चन आपका। और डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक आप छोड़िएगा नहीं। और जो आपका आयनिक रेगुलेशन वाला टॉपिक है, कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस पेपर से तो आपको मतलब इसमें ये तो है नहीं कि रटना है, बस हम आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, ये आपका उससे आया है ब्लड से। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं तो एनिमल फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो जैसे इसमें CO2 का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पूछते हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे आप क्वेश्चन पेपर में, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट जो ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक है उससे पूछा जाता है। और ये टॉपिक जो है आपका स्लाइडिंग फिलामेंट, ये मसल्स वाला जो टॉपिक है आपका कम मूवमेंट वाला होगा आपका टॉपिक, एक मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला। तो इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट ये क्वेश्चन मतलब ईयर्स की बात कर लिया जाए तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वही मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट हो जाते हैं और या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ईएस के जो क्वेश्चन पेपर है वो ज़रूर सॉल्व करिएगा। जैसे किडनी से इसमें हाँ किडनी रेगुलेशन जो ये दिया है ये 17 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पेपर अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। बेसिकली आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये जो पेपर है। जैसे रेगुलेशन जो किडनी का होता है ये इम्पॉर्टेंट है ये। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आस्मो रेगुलेटर एंड आस्मो कन्फर्मर, ये हाँ डिफरेंसेस भी पूछ लेता है। ये टॉपिक आपका उसमें दिया होगा कम्युनिकेशन वाले में। तो कम्युनिकेशन वाले में इसमें क्या है कि उसमें दिया होगा आस्मो रेगुलेटर आस्मो कन्फर्मर, तो उसमें ये डिफरेंस छोटा सा आप लिख सकते हैं इसमें, ये पूछ सकता है। फिर आप ये तो आपके हो गए शॉर्ट में। तो ये इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियो बनाए आपके लिए हैं, कितने सारे पेपर डिस्कशन भी किया है और आपका जो प्रैक्टिकल पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव है उस पर मैंने बहुत सारे आपके वीडियो बनाए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ लोग वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए वीडियो मतलब बनाने में मुझे इंटरेस्ट आएगा। तो फिर आगे इसमें दिया हुआ हाँ ये जो है ये आपका जो टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन से आता है। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मत छोड़िएगा, इससे ज़रूर आएगा। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकता है या इसमें स्टेट साइकिल पूछ लिया है रेड की, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका रिप्रोडक्शन दिया होगा, तो आपको हम टॉपिक बता दे रहे हैं उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका हमको लग रहा है कि कम्युनिकेशन से आया होगा। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन का जो टॉपिक दिया हुआ है तो इसमें जो है ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो केमिकल सिनेप्टिक केमिकल भी होता है और इसमें सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका जो है आपका वो हाँ इलेक्ट्रिकल भी होता है और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ये आपका टॉपिक है। हम बताएं हाँ कम्युनिकेशन का फर्स्ट टॉपिक है भाई, हम बता दें कम्युनिकेशन में ये टॉपिक दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नर्वस सिस्टम के बारे में भी दिया है, तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में वैसे टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या पढ़ना है आपको वो टॉपिक हम आपको बता देंगे अगली वीडियो में। ये तो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ फीरोमोन हार्मोन्स ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कम्युनिकेशन से ही दिया हुआ है। ये कम्युनिकेशन आपका सेकंड वाला है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दो हैं। तो ये फीरोमोन हार्मोन्स उसमें भी दिया है, उसमें भी आपके हार्मोन्स के हाँ हार्मोन्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हाँ ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका टॉपिक दिया हुआ है, जो कम्युनिकेशन टॉपिक जो दिया हुआ है उसी में ही आपका दिया हुआ टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। हाँ ये टेम्परेचर वाला जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें ये आपको मिल जाएगा, नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो टेम्परेचर वाले में आपको क्या पढ़ना है, टेम्परेचर वाले में आपको जैसे कि इसमें दिया एस्टिवेशन के बारे में दिया है, हाइबरनेशन के बारे में, ये चीज़ पढ़ सकते हैं आप। तो मैं आपको फिर से इसका एक वीडियो बना दूँगी। ये तो पेपर है, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हाँ ये आपका अब ये आपका हो गया कि एनिमल, वही कह रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी। आप प्लांट में आ जाइए, प्लांट फिजियोलॉजी में क्या चीज़ आती है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपकी आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ये पेपर का आंसर भी इसमें दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर आप जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो जैसे कि ये प्रोसेस ये आपका उससे आया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है। ये आपका सिंथेसिस ऑफ एमाइलेज, ये जो हार्मोन्स वाला टॉपिक है प्लांट का, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके आंसर दिया है, सिंथेसिस ऑफ एमाइलेज जो होता है वो जर्मिनेटिंग सीरियल
इंड्यूस्ड बाई कौन सा हार्मोन, जिबरेलिन। हार्मोन तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स भी इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, तो ये ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स होता है जो लगता है इसमें वाटर को जो ट्री होता है वाटर को अपवर्ड मूवमेंट के लिए। तो इसमें आपके आंसर भी दिए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर यदि आपके पास नहीं है उसका आंसर तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए दिया हुआ है, ये आप इसमें करेक्ट आपको करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको इसमें सही करना है कौन सा सही है। फिर जिंक, ये जो आपको एलिमेंट उसमें दिए होंगे, एक एलिमेंट वाला टॉपिक होगा, मिनरल वाला टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपके ये फिलिंग द ब्लैंक, देखो जी हार्मोन वाला टॉपिक और जो मिनरल वाला, उससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये आपका नाइट्रोजन या लेग हीमोग्लोबिन वाला जो टॉपिक है आपका मेलेंस वाला ही, उसमें भी लेग हीमोग्लोबिन वाला दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो आप देखेंगे लेग हीमोग्लोबिन है, वर्नलाइजेशन क्या होता है, और उसमें कुछ मतलब टॉपिक डेफिनेशन दी हुई है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डोर्मेंसी दिया हुआ है, एब्सिशन क्या होता है, तो ये आपका शॉर्ट में आंसर आ सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट के बारे में हमने बोला, एलिमेंट देखिए लॉन्ग में भी आ सकता है, इसमें लॉन्ग में पूछा गया है आपका एलिमेंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, वही में आपका जो मिनरल्स वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो राइजोबियम वाला टॉपिक भी होगा आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, प्लांट हार्मोन्स वाला 16 चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो दिया हुआ है, और नाइट्रोजन सल्फर मेटाबॉलिज्म वाला जो दिया वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये आपका दिया हुआ है ग्रोथ प्रोसेसिंग कंट्रोल बाय फाइटोक्रोम, तो ये आपका हार्मोन्स वाला दिया है टॉपिक। आप देख इसमें कुछ जो है, क्योंकि ये हमने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं ये सॉल्व क्वेश्चन से हैं, तो आप इसमें आंसर तो दिया नहीं है कुछ का, तो आप ये कर सकते हैं कि आप बुक से इसे मतलब देख सकते हैं इसको, कि आप फॉर ग्रोथ प्रोसेस कंट्रोल बाय फाइटोक्रोम, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये क्वेश्चन आप उससे देख, कुछ जो है फिल इन द ब्लैंक वाले आपको नहीं मिलेंगे, तो वो इजीली से आप इससे कर सकते हैं। कुछ आंसर दिए हुए हैं तो आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला, और ट्रांसपोर्ट इन द फ्लोएम वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ कैल्शियम क्या होता है, स्टोमाटा ओपनिंग के लिए कैल्शियम का रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपको दिए हैं प्लीज़ आप इसे एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, जो क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं आपके। ये क्वेश्चन पेपर ये आपका उसी का लास्ट है। हाँ, ये देखिए हार्मोन्स के बारे में पूछा गया। ऑक्सीजन जो होता है, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, उसमें आपके चैप्टर जो दिए हुए हैं 8 चैप्टर हैं प्लांट में, तो प्लांट में 8 चैप्टर हैं। आपको क्या करना है कि उसमें से ये जो ऑक्सीजन वाला है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपका फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेड ड्रॉप फिनोमेना भी उसमें फोटोसिंथेसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप बुक से उसे देख लीजिएगा। मेरे बेसिकली इसमें बताने का ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस में दिया होगा, आप देख सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो उसमें टॉपिक में तो बहुत सारा दिया होगा आपको, बस आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आप उस पेपर को तैयार करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि पढ़े जा रहे हैं रटे जा रहे हैं, अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, आप समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है उसमें, तो बेसिकली आप क्या करिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसे उसके हिसाब से आप पेपर को तैयार करिए, तो आपका जो पेपर है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा और अच्छे नंबर भी आएंगे आपके, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।